अब आते हैं आप वाली साइड पे, वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो आप तो सर बहुत सालों से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपकी तो 14 फैक्ट्रीज हैं अक्रॉस इंडिया, आपका सेंटर्स हैं। अब सर एक वापस यंग बच्चा आया, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, स्टेप्स क्या होंगे, क्या रिस्क है, कितना कैपिटल चाहिए, कैसे वो एस्टेब्लिश करे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक ज्वेलरी है। इंडस्ट्री में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री, वो इजी काम नहीं है। इजी काम इसलिए नहीं है कि ज्वेलरी जब मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना, वो काफ़ी स्टेप में मैन्युफैक्चरिंग होता है। मतलब एक नॉर्मल ज्वेलरी 10 स्टेप से लेके 50 स्टेप तक में मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ज्वेलरी इज़ द आर्ट। जो ज्वेलरी के जो कारीगर है ना, वो सब स्किल में लेबर होते हैं, ये आर्टिजन होते हैं। आज के दिन में लगभग इंडिया में जितने भी ज्वेलरी आर्टिजन है, मैं कारीगर बोलूँगा या आर्टिजन बोलूँगा, लेबर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करके काम सीखते हैं। तो लगभग आज के दिन में जितने भी ज्वेलरी आर्टिजन है, उसके 60 to 70% जो आर्टिजन है वो बंगाली है, बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो अगर किसी को ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में आना है, तो उनको कम से कम ज्वेलरी की बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो आप किसी फैक्ट्री में उनको पहले काम करना पड़ेगा प्रोडक्शन में, नहीं तो उसको इस मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा कठिन है। उसके बाद फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट में मार्केट में डिमांड है या नहीं है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में फ्यूचर है नहीं है, और आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए, वो रिसोर्सेस के लिए आपके पास कैपिटल है कि नहीं है। तो ये सारे चीज़ अगर है तो आप आराम से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। आलम सर, आपने गोल्ड चेन पकड़ी हुई है, आप उसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, क्या गोल्ड चेन का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, या बाकी रिंग्स है, बैंगल्स हैं, और भी जैसे ब्रेसलेट्स हैं? तो अगर हम 100 रुपीज़ की ज्वेलरी बिकती है, तो रिंग्स कितनी बिकती हैं और चेन कितनी बिकती है? देखिए, ऐसे तो अगर डिफाइन किया जाए, मतलब आपको कैटेगरी किया जाए, तो एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है, ब्रॉडली। ठीक है। बट डेफिनेटली ज्वेलरी इंडस्ट्री में चेन एंड चेन रिलेटेड प्रोडक्ट, चेन के साथ कंबाइन होकर जो भी प्रोडक्ट बनता है, उसके मार्केट शेयर जो है आज के दिन में लगभग अराउंडिंग 25% की है। ओके। मतलब आप समझ सकते हैं 100% में 75% सारे सेगमेंट को मिला के, सारे ज्वेलरी को, उसमें हर ज्वेलरी आ गया, वो कुंदन भी आ गया, डायमंड भी आ गया, लैब ग्रोन भी आ गया, अंगूठी भी आ गया, बेंगल भी आ गया, हर चीज़ आ गया। और एक 25% में 25% चेन रिलेटेड। चेन में भी काफ़ी सेगमेंट है। चेन में मशीन मेड चेन है, हैंडमेड चेन है, चेन प्रोडक्ट है, उसमें भी काफ़ी सेगमेंट है। तो मेरा पहले, मैं जो स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में आया था, तब मेरा हैंडमेड ज्वेलरी का काम था। बट मैंने देखा कि हैंडमेड ज्वेलरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको स्केल अप नहीं किया जा सकता है, और धीरे धीरे उसका मार्केट कम होगा या चैलेंजेस आएगा। तो मैंने 2004 में जाके मैंने हैंडमेड ज्वेलरी से चेन में स्विच कर दिया था, फ्यूचर को देखते हुए मशीन में। मशीन चेन में स्विच कर दिया था। हैंडमेड ज्वेलरी से मशीन मेड ज्वेलरी की जगह मशीन मेड चेन में कन्वर्ट कर दिया था। और मैं जब चेन में आया, तब इंडिया में टोटल ज्वेलरी में चेन का जो कंट्रीब्यूशन या परसेंटेज था, वो लगभग 10 से 15% के बीच था। आज वो बढ़ते बढ़ते, मतलब कैटेगरी का एक्सपेंशन हुआ है, बहुत मैसिव एक्सपेंशन हुआ है कैटेगरी। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि दुनिया में सबसे कॉमन खाना अगर आप बोलेंगे, तो आपको 2 खाने का याद आएगा, बर्गर या पिज्ज़ा। सबसे ज़्यादा बिकता है, और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। बाकी कैटेगरी का स्लो ग्रोथ है इसका। ये तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, उनको देखना है कि वो जो भी कैटेगरी को चूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत बड़ा समुंदर है ज्वेलरी, तो आप कौन सा कैटेगरी चूज करेंगे, वो उसका मार्केट शेयर क्या है,
आपका मार्केट में क्या आप यूएसपी ला सकते हैं या उसका फ्यूचर क्या है। सर वापस आते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डीप करते हैं। लेट्स से उस व्यक्ति ने तय कर लिया है कि वो भी गोल्ड चेन बनाएगा आपकी तरह, और बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा यूनिट ओपन करेगा। तो एक मिनिमम वायबल यूनिट जिससे वो घर भी चला सके, यूनिट भी चला सके, पैसा भी बना सके, कितने आउटपुट का होना चाहिए और उसको सेटअप करने में क्या कॉस्ट लगेगी। और मुझे एक जो बात हमेशा हम बात में करते हैं वो है कि इसमें गोल्ड आपका वर्किंग कैपिटल है, तो यानी आपको बहुत ज़बरदस्त पैसा चाहिए। आपने बोला बुलियन फ्री नहीं मिलता, वो तो आपको एडवांस में देना पड़ता है, कोई क्रेडिट देता नहीं है। तो एक मिनिमम वायबल फैक्ट्री अगर किसी को ओपन करनी है गोल्ड चेन की, तो उसका एसओपी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा और कितना वो पैसा बना सकता है। देखिए, आज के दिन में अगर किसी को हैंडमेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मेरे ख्याल से वो 1 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं, अगर उसके पास स्किल है तो, स्किल है तो उसको पहले जानकारी। सीखना तो जरूरी है। हाँ, 1 करोड़ से। बट अगर आप मैं चेन में जाऊं, जो मैं जिस प्रोडक्ट में हूं उसमें 2 कैटेगरी आता है। मशीन चेन में एक ऑर्थोडॉक्स मशीन चेन और एक मॉडर्न फैक्ट्री या मॉडर्न मशीनरी के साथ। अगर मैं ऑर्थोडॉक्स में जाता हूं तो मिनिमम 5 करोड़ रुपया, उसमें मशीनरी, इक्विपमेंट एंड गोल्ड सब मिला के बोल रहा हूँ मैं। ओके, अगर 5 करोड़ है तो सर फिर गोल्ड आप सोच रहे हैं कितना, 2-3 किलो, मतलब कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए? 3 से 4 किलो 3 से 4 किलो। और 1 करोड़ के आसपास सारे मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिला के। और अगर मॉडर्न फैक्ट्री आपको डालना है तो आप समझ लीजिए आपको मिनिमम 25 करोड़ से नीचे आप कर ही नहीं सकते। समझ गया। मतलब टोटल उसमें भी मशीनरी एंड इन्वेंटरी एंड गोल्ड सब कुछ मिला के आ गया। अच्छा, अगर 5 करोड़ एक व्यक्ति डाल सके आज, मतलब हमारे कोई काफ़ी यूजर्स हैं जो इतना बजट रखते हैं, तो 5 करोड़ अगर वो डाल सकता है तो क्या उसका यूनिट इकोनॉमिक्स होगा, कैसे उसका मैथमेटिक्स वर्क करेगा, उस महीने का कितना पैसा कमा सकता है? देखिए, गोल्ड इंडस्ट्री में है ना, जो मार्जिन है बहुत थिंक मार्जिन में धंधा होता है। तो आप ये मत सोचिए यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा आपको, मतलब बिजनेस रिटर्न। तो यहाँ पे आप ये उम्मीद करो कि आपको अगर एनुअल 18 to 24% मिल गया तो आपका गुड लक। नॉर्मली 18 to 25% ही आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा। बट फायदा क्या है कि गोल्ड बिजनेस में 2 प्रॉफिट है। एक तो आपका इनकम हो गया, बिजनेस इनकम, और एक जो आपका एपिसेट। आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में जितने लोगों ने पैसा कमाया, उन्होंने बिजनेस में जितना पैसा कमाया उतना ही उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा हो या सिमिलर पैसा उन्होंने वैल्यू में, जो गोल्ड का वैल्यू हुआ है उसमें कमाया। तो एक मैन्युफैक्चरिंग 5 करोड़ से स्टार्ट होगी और 5 करोड़ में उसका वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगा, 3-1 किलो गोल्ड आ जाएगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में लग जाएगा। एंड आप कह रहे हैं वो साल का 18 से 25%, तो गिव और टेक 1 करोड़ रुपए का साल का प्रॉफिट वो उसमें से कमा सकता है अगर वो इसको ठीक से सीख जाए तो। ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।